इसका मतलब है कि अगर तबस्सुम आपको कुछ ना बताती तो आप कभी भी एतबार ना करते मुझ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे ही कहूंगी, बिल्कुल ऐसे ही कहूंगी। आपने मुझे बहुत तकलीफें दी अदनान। बहुत अज़ियतें झेली है मैंने। देखो, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन अब वादा है मेरा तुमसे, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने। क्या हो, तुम खामोश क्यों? से शादी आपने इसीलिए की है क्योंकि आपको मेरी बेगुनाही का पता चल गया था ना। ताकि आप मुझे सहारा दे सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रक्षा। बेपनाह मोहब्बत। सच ये है कि मेरी झूठी नफरत मेरी सच्ची मोहब्बत के आगे हार गई। तुम जानती हो, जब अदील से तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहा था तो मैं तहफ़्फ़ुज़ देकर खुद को सजा दे रहा था। सजा इस बात की कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। अगर सच में तुम अदील से शादी कर लेती तो मैं जीते जी मर जाता। ऐसे क्या देख रही? देख रही हो आपको लेके जिस रिश्ते का ख्वाब मैंने कभी सजाया था, मेरा अल्लाह उस ख्वाब को चंद लम्हों में पूरा कर देगा। सोच भी नहीं सकती थी अफनान कि आप मेरा मुकद्दर बन जाएंगे। मुझे तो रो क्यों रही हो तुम? ये रोने का वक्त नहीं है।
रो नहीं रही हूँ खुशी के आंसू। खुश हूं मैं। आज के बाद हमारी जिंदगी का हर लम्हा खुशी और मुस्कुराहटों से भरा होगा। कोई गम नहीं होगा। सान, कहाँ रह गए थे तुम? इतना लेट आए हो। हाँ वो ट्रैफिक ज्यादा थी, उधर फंस गया था। तुम सो जाओ। मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। अफशीन बीबी ने मुझे नौकरी से निकाल दी है। क्यों निकाल दिए? वो दरअसल उनको डर था कि मैं आपको हकीकत ना बता दूं। तो बस तुम क्या कह रही हो? तुम खुलकर बताओ। ये देखें। तुम्हें याद नहीं है इसको अगवा करवाने के लिए मेरे कितने पैसे लगे? कितना बड़ा रिस्क लिया है हमने। हवा, मुझे तो लगता है हमारी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। आपका किया धारा सब पानी फिरने वाला है उसमें। मार दें आप मुझे सामने से, मगर मैं आपसे निकाह नहीं करूं। तुम्हारी जान तो मैं चाहकर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आज तुम ना मानी तो अपनी जान से रोक लेगी। बोलो, मार दूं अपने आप को? तुम ऐसे नहीं बोलो। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। एक, करना क्या औरों से 2, तैयार हूं मैं। मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। हो धोखा मुझे यार से मिला। दिल को भी हारा मैंने, जान को भी हारा मैंने, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। ओ धोखा मुझे यार से मिला। हर तरफ देखो तन्हाई, हर तरफ देखो
अफ्तान, क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी में हो? नहीं नहीं, जल्दी में क्यों होगा, वो रोज की तरह ही तो तैयार हो रहा हूँ। तो तुम्हें रोज तैयार होते हुए देखती हूँ, लेकिन आज तुम बहुत जल्दी में तैयार हो रहे हो। सब खैरियत तो है? वो एक्चुअली आज ना अहमद साहब, जानती हो ना अहमद साहब, बहुत पुराने हमारे एम्प्लॉई हैं। उन्होंने एक बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी हुई है, तो मैं उसके लिए लेट नहीं होना चाहता बस। अहमद साहब तुम्हारे अंडर काम करते हैं, तुम उनके बॉस हो। अगर तुम लेट पहुंचोगे तो वो तुम्हें डांटेंगे थोड़ी। हाँ, लेकिन प्रोफेशनली एथिकली ठीक बात नहीं है ना, बड़े हो, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे बैग तो ले जाओ अपना। ओह सॉरी, थैंक यू, बाय बाय। आज पता नहीं अफ्तान इतनी जल्दी में ऑफिस क्यों गया है। नाश्ता भी नहीं किया। बिहेवियर में भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। कुछ तो मसला है। तुम किस किस्म की बीवी हो वली से? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। तो मैं क्या करूं मामा? अगर अफ्तान मुझसे कोई बात नहीं शेयर करना चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। इसके बावजूद भी तुम दोनों में इतनी दूरियां हैं, क्योंकि तुमने कभी इंटरेस्ट दिया ही नहीं। तुम्हें सिर्फ अपना करियर, अपना लाइफस्टाइल, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती हो। अपने शौहर पे कभी फोकस किया है? बिकॉज यू डोंट केयर। ये मेरी गाड़ी है। आप शायद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। I'm sorry. रमशा, अफ्तान, बैठे ना। हाथ। सॉरी। अरे सुनो, ये चूड़ियां तुमने कहाँ से ली? बहुत अच्छी हैं। ये तो कांच की हैं। हाँ, कांच के हैं तो क्या हुआ, अच्छी तो लग रही है ना। बड़ी बात है, कांच की चूड़ियां किसको पसंद होती हैं? आपको पसंद है वैसे। मुझे लड़कियों की कलाइयों में चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में ना बहुत खास लगती हैं। थैंक यू। अब से मैं फिर रोजाना चूड़ियां पहना करूंगी।
सब ठीक हो जाए। मैं पता नहीं क्या करती अगर आप नहीं आते। वो लोग मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कुछ करने वाले रमशा, कैसे ना आता मैं? तुम थी, तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही था ना हर हाल में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है इस मामले में। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं रमशा, इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर कर दी? अरे मैं अपनी जान पर खेल के आया हूं। पता है कैसे? गाड़ी को चला के नहीं, उड़ा कर लेकर आया हूं। कहा भी था आपको कि मुझे भूख लग रही है, जल्दी आइएगा। नाश्ता भी ठंडा हो चुका है अब तक। अरे तो नाश्ता कर लेती ना। शादी के बाद आज पहला ब्रेकफास्ट था हमारा। वो भी अकेले कर लेती। I'm so sorry. लेकिन पता है मेरा नाश्ता तो तुम्हें देखते ही हो गया, इतनी प्यारी लग रही हो। ड्रामे नहीं करे, चले नाश्ता करें, आ जाए। नहीं ना, थोड़ी देर तो बैठो। अच्छा तैयार हुई हो। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपनी आंखों में ना उतार लो एक दफा। अफनान, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं तो मैं फोन पे टाइम चेक कर रहा था बस। फोन रखो और सो जाओ। हाँ। सुनो, ये लाइट बंद कर दो प्लीज। अच्छा। को लेके जिस रिश्ते का ख्वाब मैंने कभी सजाया था, मेरा अल्लाह उस ख्वाब को चंद लम्हों में पूरा कर देगा। सोच भी नहीं सकती थी अफनान कि आप मेरा मुकद्दर बन जाएंगे। तो रो क्यों रही हो तुम? ये रोने का वक्त नहीं है। रो नहीं रही हूं,
खुशी के आंसू। कल रात मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें कॉल करने की, लेकिन मौका ही नहीं बन रहा था। और मैं नहीं चाहता था कि अलीज़े को किसी भी तरह से शक हो जाए। हाँ, लेकिन मैंने पूरी रात आपका इंतजार किया। हाँ जानता हूं मैं, लेकिन यकीन करो ऑफिस से सीधा तुमसे मिलने के लिए ही आया हूं। मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द मिलूं। बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले जाके अपनी रमशा से मिलूंगा, फिर ही कुछ डिसाइड करेंगे। अरे क्या कर रही हो? नहीं भाई, क्या हो गया है? अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे जूतों को यूं हाथ लगाओ। अच्छा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपके सारे काम करूं। आपको पता है अफनान, मुझे बहुत शौक था कि मैं आपके सारे काम करूं। ऐसे भी मैं आपकी बीवी हूं और मुझ पे सबसे ज्यादा हक आपका है। क्या देख रहे हैं ऐसे? सोच रहा था कि तुम में और अलीज़े में कितना फर्क है। अफनान, फर्क मुझ में और अलीज़े में नहीं है। हमारे इल्म में है। मतलब ये कि दुनियावी तालीम में मैं अलीज़े से बहुत ज्यादा पीछे हूँ। लेकिन दीन का इल्म मैंने सीखा। हमारा दीन ये सिखाता है कि अगर बीवी अपने शौहर को घर का बादशाह बनाकर रखेगी तो उसकी अपनी हैसियत मलका जैसी होगी। कितना खुशनसीब हूं मैं कि मुझे तुम जैसी दीनदार बीवी मिली है। चले हाँ, आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगा। हाँ, मुझे नहीं पता भाई, आज आप यहीं पे रुकेंगे। रमशा प्लीज, नहीं रुक सकता मैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, मेरी प्रॉब्लम है यार ये। मुझे कुछ भी नहीं समझना अफनान। अगर आप आज यहाँ नहीं रुकेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी फिर। रमशा ये देख लो, अब ये तुम मुझे धमकी दे रही हो। अब आप इसको धमकी समझे या मोहब्बत, ये तो आपकी मर्जी। यार क्या यार, ये बहुत सेल्फिशली एक्ट कर रही हो। मोहब्बत में कभी कभी इंसान खुद गर्ज हो जाता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। रमशा देखो प्लीज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आज मैं यहाँ रुक गया तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर जाएं आप अपने घर, लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे सचमुच नाराज हो गई ना तो फिर बात कभी भी नहीं करूँ। अच्छा बाबा, नहीं जाता, कोशिश करता हूँ रुक जाऊँ। कोशिश नहीं करनी, आपको यहाँ रुकना है आज अफनान। अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ। थैंक यू। You're welcome. अफनान, तुमने बताया ही नहीं कि तुम अचानक ऐसे इस्लामाबाद जा रहे हो।
तुमने तो बताया भी नहीं कोई मीटिंग है तुम्हारी, और वो भी 2-3 दिन के लिए जा रहे हो। अरे मीटिंग तो बहुत पहले से स्केड्यूल्ड थी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। इस्लामाबाद का ऑफिस भी बहुत अरसे से इग्नोर हो रहा है, सोच रहा था 2 दिन वहां पे भी लगा दूं। तो 2 से 3 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है। तुम परेशान क्यों हो रही? कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में ही आ जाऊं, इससे ज्यादा डिले नहीं हो। चलो मैं निकलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम है। तुम खुद ड्राइव करके क्यों जा रहे हो? ड्राइवर को बोल दो, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा एयरपोर्ट। तो नहीं जा रहा। जमशेद से कह रहा हूँ ना, मुझे वो एयरपोर्ट छोड़ दे, गाड़ी वापस ले आए। ठीक है। हाँ, मेरे पास कॉल आ रही है, मीट। ठीक है। हेलो। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी में हो? नहीं, जल्दी में क्यों होगा, रोज की तरह ही तो तैयार हो रहा हूँ। तो तुम्हें रोज तैयार होते हुए देखती हूँ, लेकिन आज तुम बहुत जल्दी में तैयार हो रहे हो। सब खैरियत तो है? वो एक्चुअली आज ना अहमद साहब, जानती हो ना अहमद साहब, बहुत पुराने हमारे एम्प्लॉई हैं, उन्होंने एक बहुत ही अर्जेंट और इम्पोर्टेंट मीटिंग रखी हुई है, तो मैं उसके लिए लेट नहीं होना चाहता बस। अहमद साहब तुम्हारे अंडर काम करते हैं, तुम उनके बॉस हो। अगर तुम लेट पहुंचोगे तो वो तुम्हें डांटेंगे थोड़ी। हाँ, लेकिन प्रोफेशनली एथिकली ठीक बात नहीं है ना, बड़े हैं वो, उनकी इज्जत का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अरे बैग तो ले जाओ अपना। ओह सॉरी, थैंक यू, बाय। इतना बड़ा बैग लाने की क्या जरूरत थी? मैं सोच ही रहा था कि 3 दिन के लिए तो आया हूं, लेकिन अगर दिन बढ़ गए तो कपड़े वपड़े तो होने चाहिए ना। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, थैंक यू। एक मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। जी बारात साहब, वो ऐसा कीजिएगा कि वो गाड़ी की जो डिलीवरी है वो उसी एड्रेस पे कीजिएगा जो मैंने आपको सेंड किया। जी पिन लोकेशन पे मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन किसी गलत एड्रेस पे नहीं जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। मुबारक हो जनाब, आपकी नई गाड़ी आने वाली है कल, तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाई। क्या?